तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं शुरुआत करने वाली हूँ एक अपनी नई सीरीज़ की जिसे कहते हैं रोस्टिंग। और मैं इसीलिए आज कैरी भाई के ही स्टाइल में रोस्ट करने वाला हूँ क्योंकि वो हम सब के इंस्पिरेशन हैं और रोस्टर के किंग हैं। तो चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी पड़ोसियों के। तो आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने शैतान पड़ोसियों के बारे में। तो ये शैतान पड़ोसी मैं इसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पड़ोसी एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ तुम कहीं भी चल जाओ वो तुम्हारा कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाले। तुम चाहे मंगल पे चले जाओ या चांद पे, वो तुम्हारा वहाँ भी पीछा करेंगे। तुम चाहे गैलेक्सी के आउट ऑफ चले जाओ पर वो तुम्हारा पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ेंगे। वो तुम्हें घर पे घुस के मारेंगे। ए यार शिट। तो गाइस आज हम इन्हीं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इनमें से कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं ना जो बार बार एक ही शब्द का नाम लेते हैं जिसका नाम होता है जनरेशन गैप। और जनरेशन गैप सबको, मुझे पता है, सबको ही पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। पर जिसको भी नहीं पता है उसके लिए मैं कुछ नहीं बताने वाला, यूट्यूब पे जाके देख लो। तो जनरेशन गैप वाले क्या करते हैं, जनरेशन गैप इनका एक अस्त्र है जो कि तुम्हारे और तुम्हारे माँ बाप के बीच एक फूट डलवाने वाली काम होती है। मैं जानता हूँ कि जनरेशन गैप से मैं एक दूसरे के दोस्त बनते हैं, पर नहीं, ये तुम्हारी गलत फैमिली है। उल्टा तुम पर भारी पड़ता है ये सब। वो कैसे समझाता हूँ, रुको जरा सब्र करो, बताता हूँ। तो कैसे, देखो, समझ लो कि अपने ये घर में आए तुम्हारे और इन्होंने तुम्हारे मम्मी पापा के साथ बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं कि अजी हम तो अपने बेटे के साथ, हम अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हैं, हम अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हैं, आप ऐसा कीजिए। और इसी के चुल में हमारे मम्मी पापा भी उनके बहावे में आ जाते हैं। हाँ, भड़कावा, हाँ, उनके एक भड़कावे में आ जाते हैं। सबको लगता है कि अच्छी बात कर रहे हैं, पर किसी को क्या पता ये तो हमारी मुसीबत का काम कर रहे हैं। सबको लगता है कि ये बच्चों के हित की बात कर रहे हैं, पर हित कम अहित ज़्यादा होता है। थोड़ी थोड़ी सी ज़्यादा बोल ली, कोई बात नहीं। तो अब इनका अगला हथियार क्या होता है, ये आपको अगला जनरेशन गैप के बहाने में कई ताने मार जाते हैं। हम तो, हमारे बच्चे हमारे साथ फ्रेंडली रहते हैं और हमारे बात कई सारी बातें मानते हैं और फिर हम भी उनकी बातें मानते हैं। और दूसरी तरफ ये क्या बोलेंगे, आपके ही घर पे आके आपकी ही बेइज्जती कर जाएंगे। कैसे, आपके मम्मी पापा को ये बोलेंगे हमारा बेटा ऐसा है, हमारा बेटा वैसा है। पर तुम्हारे बारे में क्या बोलेंगे, अजी आपके बेटे को तो हमने कभी देखा ही नहीं किसी की इज्जत करते हुए, कहते ही इधर उधर घूमता रहता है। पर उनको क्या पता, हमारे मम्मी पापा बेचारे, उनको क्या पता कि जिनके बारे में ये बात कर रहे हैं उनके खुद के बेटे, मेरा नहीं, जो ये बात कर रहे हैं, जिनके साथ ये बात कर रहे हैं उनके बच्चे, वो क्या कर रहे हैं। इन्हें अपने घर का घंटा कुछ पता नहीं होता है, पर तुम्हारे घर में आके इन्हें आग ज़रूर लगानी होती है। ये तो उनका काम है यार। इनका पेट नहीं भरता है यार जब तक चुगली ना हो, ऐसी, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा हो नहीं ना, इनका खाना नहीं पचता है। एक ना एक बार किसी की बुराई ना की जाए तब तक इनका पेट नहीं भरता है। तो बस यही बोलना चाहूँगा, टिकटॉकर्स और पड़ोसी एक ही ब्रीड है, इनसे जितनी दूरी बना के रखी जाए उतना ही अच्छा है, तुम्हारे लिए भी और उनके लिए भी। अब तुमने कभी तो कभी अपने पड़ोसियों को ये कहते तो ज़रूर सुना होगा कि मैं कभी भी किसी के घर के बीच दखल अंदाजी नहीं करती, पर असलियत तो ये है कि तुम्हारे घर के बाहर ही खड़े रहते हैं। कब कौन सी न्यूज़ मिल जाए क्या पता, इनका तो दिन बन जाता है। ये ऐसे है ना जैसे कि न्यूज़ रिपोर्टर्स, हाँ, न्यूज़ रिपोर्टर्स, न्यूज़ रिपोर्टर का काम क्या होता है तुम मुझे पहले बताओ, न्यूज़ रिपोर्टर का काम क्या होता है। नहीं नहीं, छोटी सी खबर को बढ़ा चढ़ा के मसाला तड़का लगा के उसका रायता भुजिया बना के बांटना, ये भी उसी तरह होते हैं। पर इनका जो मसाला होता है ना सबसे खतरनाक होता है। अब मान लो कि जैसे देखो कि जैसे कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारी दादी के ऊपर गलती से पानी गिर गया क्योंकि उनका पैर फिसल गया। अब ये बात उन वो कैसे बताएंगी, देखो, अब वो तीन चार औरतें इकट्ठी होंगी और क्या बोलेंगी, अरे उसकी बहू ने तो अपनी सास के ऊपर पानी फेंक दिया। बट असलियत क्या है, गलती से पैर फिसला, ठीक है,
फिर उसकी सास ने उसको डांटा, पर उसके जवाब में भी उसने आगे से जवाब दिए वाह। अब इसके बाद क्या होगा, बाकियों की नज़रों में बिगड़ जाएंगे, ठीक है। मसाला मिल गया उनको, उनका पेट हट गया। बाद में जब असलियत पता चलती है, ये ऐसे गायब होते हैं ना, कतई पलटी बाज। क्या पता क्या बोलेंगे फिर, अरे मैंने बोला था कि ऐसा हुआ, गलती से पैर फिसला, तुम लोग ऐसा करते हो, ठीक है। अब इनका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। अब अब रोस्ट देख के तुम्हें क्या समझ में आता है, यूट्यूब ना, लाइव रोस्ट करते हैं ये सब। तुम्हें पता नहीं है ये कितने खतरनाक वाले कैरी मिनाटी बनते हैं। अब तुम जितनी देर में कांड करने के सोच रहे होते ना, उससे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज़ बना देते हैं और इतना गदर वाला रोस्ट करते हैं ना कि कैरी मिनाटी शर्म आ जाए। एक बार तो मैं भी तंग हो गया था इनसे, मेरे घर पे आके ऐसी बेइज्जती की, मेरा रोना निकल गया था। हालांकि मैं एक अलग घर में रहता हूँ, हमारे पास बहुत दूर दूर पड़ोसी रहते हैं और हमारे घर में उनका आना जाना भी नहीं होता है, ना हम उनके घर पे जाते हैं। बट एक बार हो गया था कांड, कुछ हुआ, वो आपको बाद में बताऊंगा किसी और दिन। फिलहाल मान लो कि तुम अपने दोस्त के घर पे स्टडीज़, ग्रुप स्टडीज़ करने गए थे ये हो, और तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पड़ोस में रहता है, एकदम से वो तुम्हारा पड़ोसी है। उसी टाइम पर तो उसके मम्मी पापा भी वहाँ पर है और गलती से तुमसे कोई मिस्टेक हो जाती है। उसके बाद जो तुम्हारे लगने वाले हैं ना, तुम सोच के भी डरोगे उसके बारे में। और पर तुम्हारे घर पे जाएंगे तो तुम्हारी मम्मी पापा के सामने इतना गदर वाला लाइव रोस्ट करने वाले हैं ना, तुम दे सुन के डर जाओगे। जो कम तुमने किया भी नहीं होगा उसका भी तुम्हारे मम्मी पापा को ये रिपोर्ट देंगे। उसके बाद तुम्हारे मम्मी पापा बन जाएंगे खतरनाक वाले भगवान, तुम्हारी मम्मी बन जाएंगी चंडी माता और पापा बन जाएंगे महादेव। उसके बाद महादेव का हथियार होता है त्रिशूल और पापा महादेव का हथियार होगा डंडा सांडे का तेल, और मम्मी का हथियार होने वाला है चप्पल विथ तवा। ठन, कतई खत्म। और फिर शुरू हो जाएगा महासंग्राम, जिसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते, सब जो करेंगे तुम्हारे मम्मी पापा करेंगे। अब मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुद समझदार हो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और मुझे ये काम करना है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। क्या बोलूँ मैं, मुझे कुछ नहीं पता आगे, स्क्रिप्ट ख़त्म, टाटा बाय बाय गया। तो अगर तुम्हें आज की वीडियो में मज़ा आया ना, तो इस वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हारे पड़ोसी भी ऐसे है ना, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसका पार्ट 2 चाहिए ना, उसके लिए कमेंट भी करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलूँगा तुम्हें अगले वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। और एक बार फिर से बता देता हूँ, टिकटॉकर और पड़ोसी, इनसे जितनी दूरी बनाई जाए उतनी का बढ़िया है।